लैब ऑन करो जी। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सोप पढ़ा रहे हैं, है ना। सोप कैसे बनाओगे? वीडियो भी दिखाते हैं, बना भी सकते हैं बाबू। ज्यादा कुछ टफ चीज है नहीं। लेकिन हम लोग जो सोप बनाएंगे बाबू, वैसा क्वालिटी नहीं होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं, है ना। ठीक। तो सोप होता क्या चीज है सर? तो सोप बनाने के लिए आपको स्टीरिफिकेशन रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। स्टीरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बाबू? है ना। ठीक बाबू, है ना। ऐसा ऑन करो जी। तो स्टीरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बाबू? याद रखना भोला मयंक बाबू। अगर अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, अल्कोहल का रिएक्शन मेरा बाबू एकदम याद रखना। अल्कोहल मतलब क्या बाबू? कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। कैसा सर? ऐसा। जैसे आपका क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, इसके साथ अल्कोहल ले आवो। क्या ले आवो? अल्कोहल ले आवो, है ना। क्या लावो बाबू? अल्कोहल लावो। और थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर लाना। क्या लाना मेरे लाल? वाटर ले आना। ये अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। समझो शांति से, इससे क्वेश्चन आइबे करेगा। तो ये किसके प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे इसको? H2SO4 में। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर निकलेगा, वो डिहाइड्रेशन होगा। तो वाटर निकल जाएगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा मेरे लाल, यही ईस्टर बनेगा। सी डबल बॉन्ड CO हो गया, इधर वाला जुट जाएगा। इथाइल इथेनोएट जिसको कहोगे, ये क्या? इथाइल इथेनोएट हो गया, है ना। तो यही क्या हो गया? ईस्टर हो गया। दिस इज कॉल्ड सी डबल ओ बॉन्ड ईस्टर होता है ना जी। सूर्य में स्टार्टिंग फंक्शनल ग्रुप बताएं। दिस इज कॉल्ड ईस्टर, है ना। अब इसी ईस्टर का रिएक्शन करवाना है मेरे लाल। यही जो ईस्टर है बोला, इसी को रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। तो जैसे इसको कोई बेस NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी बाबू ईस्टर का रिएक्शन किसके साथ करवाओगे मेरे लाल? समझना जी बाबू, मैं शैतान सबसे कमजोरी यही है। इसी ईस्टर का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे बाबू? बेस के साथ, कोई NaOH के साथ। तो क्या होगा? यहां वाला टूटेगा, सी डबल बॉन्ड टूटेगा, और क्या जुट जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे ये बॉन्ड हट के बाबू क्या जुटेगा? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना देगा। सी डबल बॉन्ड ON, है ना। मतलब क्या सर? सी डबल बॉन्ड ON यहां से इधर हो गया भोला मेरा। तो यही जो बन गया ना बाबू, सी डबल बॉन्ड ONA प्लस, यही मेरा क्या हो गया सर? ये सोडियम, इसको क्या सोडियम इथेनोएट कहोगे। तो यही साबुन हो गया। यही क्या हो गया? साबुन हो गया, है ना। लेकिन एक्चुअली ये साबुन नहीं हुआ। आपको जो भी साबुन बनाना है तो इधर जो कार्बन है इसका लॉन्ग चेन लेना। इसको क्या लेना है? लंबा वाला चेन, है ना। तो लंबा वाला चेन बाबू दो गो यूज करते हैं, और भी होता है, जनरली दो गो ज्यादा यूज करते हैं। एक होता है सोडियम स्टीरेट होता है, और एक होता है सोडियम पेल्मेटेट होता है। ये समझना। तो आपको C ON ग्रुप तो रहना है, जितना भी देखो सब में COON रहबे करेगा। इथेनोएट ग्रुप और सोडियम इथेनोएट रहबे करेगा, सोडियम इथेनोएट रहबे करेगा। पीछे सोडियम इथेनोएट के पीछे कई गो कार्बन चेन ये कर रहा है। कितना कार्बन चेन अटैच कर रहे हो? अगर बाबू 17 गो कार्बन चेन अटैच करोगे तो उसको कहेंगे सोडियम स्टीरेट सोप। कौन सा? सोडियम स्टीरेट वाला कहेंगे। अगर 15 गो कार्बन चेन वाला है बाबू तो उसको कहेंगे पलमेटेट वाला। कौन सा? पलमेटेट वाला, है ना। कल वीडियो आपको बाबू साउंड का दिखाए ही थे, बोला मेरा क्या हो जी, नेटवर्क लाइक कर रहा है क्या जी बाबू? नेटवर्क लाइक कर रहा है बाबू अंशुजीत? यस सर, मेरा तो कर रहा है। हाँ गुनगुन बाबू। नहीं सर, मेरा तो ठीक है। हाँ प्रधान जी, नेटवर्क लाइक कर रहा है जी लैपटॉप में बाबू, ये हो रहा। प्रधान, यस सर।
नेक्स्ट बोला तो समझना है। तो कुछ नहीं करना रहता बाबू, साबुन में आपको एक चीज याद रखना है, एकदम रट लो, COO बॉन्ड और कार्बन के पीछे इथेनॉइट वाला जो ग्रुप ओकर पीछे कै गो कार्बन जोड़ रहा है, 17 गो कार्बन जोड़ेगा तो वैसे साबुन को सोडियम स्टीरेट सोप करोगे, 17 के क्रॉस में 17 दूनी 34, एक 2 36 होगा, एल्केन करोगे तो, लेकिन एगो हाइड्रोजन हट के इसमें जुटेगा, तो वैसे सोप को बाबू क्या कहोगे, सोडियम स्टीरेट। अगर 15 गो कार्बन वाला जुट के बाबू साबुन बना रहा है, 15 गो कार्बन एटम लॉन्ग चेन, क्या बाबू, अरे 17 कार्बन अभी जोड़ के बता रहे तो बहुत लंबा ना होगा जी, तो वही लिखा है सोडियम स्टीरेट सोप है लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप बाबू, है ना। और आयनिक कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, और इसके पीछे 15 गो लॉन्ग चेन रहेगा, 17 गो स्टीरेट में बाबू 17 गो, पेल्मेटेट में बाबू 15 गो। तो ये क्या होते हैं, साबुन होते हैं, क्या होते हैं, साबुन होते हैं ना बाबू। तो सोप का डिफिनेशन क्या लिखेंगे बाबू, सोप आर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, है ना, क्या बाबू, सोडियम बाबू क्या है, सोप क्या बाबू, सोडियम में पोटेशियम का साल्ट है, COO क्या है, साल्ट है, केक्कर सर, केक्कर साल्ट है, सोडियम में पोटेशियम का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे कितना है ना, इसके कार्बन के पीछे लॉन्ग लंबा वाला चेन। तो यहाँ आर की वैल्यू, साबुन का यही जनरल फॉर्मूला था, RC डबल बॉन्ड ONA, RCCONA होगा बाबू, है ना साहब। आर की वैल्यू क्या रखेगा, 15 31 रखेगा तो पल्मेटेट कहलाएगा, आर की वैल्यू 17 35 रखेगा मेरा लाल तो स्टीरेट कहलाएगा, है ना, यही बोला। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरा, तो साबुन को बाबू हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, एक बात और, साबुन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, है ना, साबुन कैसा नेचर का होगा बाबू, बताओ लब बाबू, एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा कि साल्ट नेचर का होगा। साबुन का फॉर्मेशन कैसे होता है मेरे लाल, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर, है ना, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड का NOH के साथ रिएक्शन करवा दो, C डबल बॉन्ड ONA बचेगा। देखो साबुन बेसिक नेचर का होता है बाबू, ध्यान देना। बनाएंगे कैसे बाबू, तो सिंपल सी बाबू, क्या लेना ना, सोप आर मेड फ्रॉम द बाबू फैट्स या वेजिटेबल ऑयल ले लो। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, ईस्टर्स होता है, तो वेजिटेबल ऑयल वीडियो अभी दिखाते हैं, वेजिटेबल ऑयल ले लेंगे बाबू या फैट वगैरह लेंगे भोला मेरा, है ना, इसको किसके साथ बाबू, है ना, आपको बेस लेना है तो बेस बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको क्या कर दो, हीट कर दो, क्या कर दो, हीट कर दो, है ना। तो आपका बाबू जो वेजिटेबल है ये क्या ईस्टर है, क्या मेरे लाल ईस्टर है, जो अभी ईस्टर बता, अरे ये मेरा ईस्टर है ना, है जी, तो ये छोटका ईस्टर है, वेजिटेबल ऑयल में बाबू लंबा वाला ईस्टर होगा, अरे बाबू ये मेरा ईस्टर है ना, C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड, तो ये छोटका वाला ईस्टर है, वेजिटेबल ऑयल में बाबू फैटी एसिड है, लंबा वाला ईस्टर होगा। तो ईस्टर का रिएक्शन किसके साथ, NOH के साथ करवाए, NOH के साथ करवाए, तो ईस्टर का रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, ये वाला लंबा वाला चेन बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोप कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोप कहेंगे, प्लस ग्लिसरॉल बनता है, क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है ना, ठीक। तो यही सोप बनता है बाबू, कब मैन्युफैक्चर इसी तरह से करता है, आपको क्वेश्चन आएगा तो उतना नहीं लिखना है, वेजिटेबल ऑयल को NOH, है ना बाबू, क्या लिखेंगे बाबू, है ना, आप इसको लिख सकते हो क्या, अल्कली, NOH को क्या कहेंगे, बेस है, बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तब बाबू आपका बाबू किसके साथ, वेजिटेबल ऑयल के साथ अल्कली का रिएक्शन करवा दो, सोप और ग्लिसरॉल बन जाता है ना। देखो ऐसे कैसे, ऐसे बनता है मेरे लाल, देखो दिखाते हैं, सॉल क्या है? तो उसको हीट कर देना, क्या कर देना है, हीट कर देना, है ना, क्या करना बोला मेरा, हीट कर देना, आपका सोप बन के तैयार। तो घर में भी बना सकते हो, आप घर में भी सोप बना सकते हो बाबू, लेकिन अच्छा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें और भी इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं, है ना। सोप में बाबू आप लोग देखना, सोप का जो साबुन लाओगे बोला तो उसका खोल वगैरह देखिएगा कि नहीं, ठीक। अभी इसमें हमको बहुत सारे चीज सीखने, ऑन हो जी, जल्दी ऑन हो बोलो मेरा, ऑन हो सर जी, हाँ बोला, वहाँ हीट की जगह ट्रायंगल पाता था। हाँ हीट की जगह बाबू सिंबल में बाबू हीट भी लिख सकते हो या ट्रायंगल भी लिखा रहता है,
तो ट्रायंगल मतलब हीटे करना होता है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीटे करना होता है ना। हीट को मेरे लाल ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिनट, है ना। ठीक, मेरे देखो बोला मेरा क्या, कार्बन कंपाउंड। तो क्या करना, आप लोग घर में बनाओ सो बाबू, खाली NOH का फ्लैक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड ले आओ। और कहाँ गया जी कार्बन, F आ गया, C। हाउ टू मेक सोप बोला मेरा, देखो कैसे बनाओगे बोला मेरा, शांति से समझना है। दिख रहा, वो जो लिया गया बाबू, समझाते भोला मेरा, ये स्क्रीन जो से क्या बोला, स्क्रीन से कीजिए ना सर, ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ज्यादा अच्छा दिखेगा बोला मेरा, तो फिर बाबू मामला आपका वीडियो लाइक करेगा, कर देते हैं लेकिन लाइक करेगा भोला मेरा फिर, क्योंकि आप लोग का बाबू अभी 5G वाला आया नहीं है। 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमको उसमें शायद। दिख रहा है गुनगुन, क्लियर जी। देखो समझो बाबू, समझाते चलते बोला समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर तो है जी। चलो देखो बाबू, अंशु जी, ये एक बॉल्स है, बॉबल है बाबू मेरा, है ना, या देखो लाइक कर रहा है। तो इस बॉवेल में क्या लिया गया, क्या लिखा बाबू, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 50 ml वाटर। ये बाबू एक बीकर है, इसमें पानी ले लो, लाइक कर रहा है ना बाबू। हाँ सर। हाँ बाबू, तो वही समस्या, स्क्रीन शेयर में बाबू क्या होता है, लिखने के लिए सही है और समझाने के लिए सही नहीं बाबू, क्योंकि सिस्टम अभी उतना बाबू है ना, नेटवर्क इंडिया में आया नहीं 6G वाला। 6G वाला आ जाएगा बोला, 5G तो अभी सही से आई भी नहीं किया जी, 6G कहाँ से आएगा। देखो बोला मेरा, तो ये एक बॉवेल्स है, क्या बाबू, बॉवेल वगैरह, इसमें क्या लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NOH ले लो बाबू, बेस ले लो। ये बाबू एक बीकर है जिसमें पानी ले लो, क्वांटिटी बाबू देख दिया वो, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH ले लो, 50 ml पानी ले लो, इसको इसमें मिलाओ, तो क्या हो जाएगा, NOH का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, NOH का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा मेरे लाल, NOH का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक, स्टार करो, पूरा हिलाओ बाबू, पूरा उसको मिक्स करो मेरे लाल, है ना। प्रधान ऑन करो जी। आपको हम बाबू साबुन कैसे बनेगा वही बता रहे हैं, पूरा इसको क्या करना है, लेके स्टर करना, बाजार में सारा चीज मिलता है, स्टर मतलब बाबू इसको मिक्स करो बाबू रौनक, है ना। ठीक से मिक्स किया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसके बाद क्या लाओ बाबू, तेल लाओ, क्या लाओ, तेल लाओ, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह लाइए। वेजिटेबल ऑयल्स क्या रहते हैं, ये ईस्टर रहते हैं। क्या लाएंगे बाबू, तेल लाएंगे, है ना। ठीक, ये आपको बता रहा बाबू, जो NOH कैसा है, बेसिक नेचर का। NOH कैसा बाबू, बेसिक नेचर का, तो रेड वाला डालेगा लिटमस पेपर, आपका ब्लू हो जाएगा, ब्लू वाला वही रहेगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो लिटमस पेपर से चेक कर सकते हो, ब्लू वाला ब्लू रह जाता है, रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो NOH बाबू, इसीलिए सोप मेरा क्या होता है बाबू, बेसिक नेचर का होता है ना। सोप मेरा क्या होता है बाबू, बेसिक नेचर का होता है, क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये ध्यान देना, क्योंकि सोप मेरा किससे बना बाबू, NOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से। ये क्या लिया बाबू, तेल लिया, कितना है, 60 ml के आसपास में तेल बाबू। आप कोकोनट ऑयल ले लो, जो आप लोग के पास वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह, तो कोकोनट ऑयल भी वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है ना। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बताएंगे आपको, है ना बोला मेरा। एक पानी ले लो बाबू, है ना, इसमें कॉमन नमक डाल दो, नमक क्यों डालेंगे बताएंगे आपको, है ना। इसमें पानी में नमक डाल दो, क्या डाल दो बाबू, साल्ट का सोल्यूशन तैयार कर लो,
अगर नमक नहीं डालो, आप लोग देखते हो बाबू साबुन घिसते हो तो देर से घिसता है। नमक नहीं डालेगा ना बाबू तो साबुन घिसेगा तो 2-4 बार में खत्म, फिर जाकर 50 रुपया का साबुन लावा, फिर खत्म, फिर लावा, है ना। तो नमक क्या करता है बाबू, सोलबिलिटी को बाबू है ना बचाता है, मैंने जल्दी घिसने से बचाता है ना। हम आपको बता रहे हैं साबुन कैसे कैसे बनाएगा, ये बता रहे हैं। ये तेल ले लेना, कोकोनट ऑयल ले लो कि नहीं मेरे लाल। अच्छा, एगो में कोकोनट ऑयल, एगो में NaOH पानी डाल दो बाबू, है ना। इधर आप बाबू आपका साल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, साल्ट का काम है बाबू साबुन को गलने से बचाएगा, नहीं तो 4 बार रगड़ोगे तो है ना सिटी पिटी गोल, है ना। ठीक सर, अब उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे मेरे लाल, मिलाओ पहले बाबू। ये 200 ml क्या हो गया, 60 सॉल्यूशन हो गया। ये आपका बाबू ये हो गया वेजिटेबल ऑयल हो गया। आपको घर पे साबुन बतावेला सिखा रहे हैं। नारियल तेल है ना जी, NaOH खाली नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है बाबू मेरे, है ना, वो भी मार्केट में मिलवे करेगा। ठीक, अब क्या करना बाबू, तेल डालो, NaOH डालो, इसको मिलाओ बाबू। तेल डाल दिया, ठीक मेरे लाल, एक बीकर ला, उसमें तेल डाल दो, समझते चला बाबू। अरे आप लोग का MCQ क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एसर्शन रीजन यही सबसे आएगा, तो ये सब करोगे तो याद रहेगा जिंदगी भर। नहीं तो स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ोगे बाबू तो वही आए राम गए राम। इसमें NaOH डाल के इसको घुमाते रहना, हिलाते रहना, नहीं हिलाओगे बाबू तो मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा तो फिर बाबू बनेगा नहीं। इसको स्टर करते रहना, क्या करते रहना, स्टर करते रहना, ठीक है ना। क्या करते रहना सुजीत, स्टर करते रहो। अब इसके बाद इसको गर्म करेंगे, ये हो गया स्टर बाबू। इसको ट्राइपॉड पे लाओ भोला, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। ट्राइपॉड लाओ बाबू, बर्नर लैंप लाइए, इसको गर्म कीजिए, हीट कीजिए। ठीक, 10-15 मिनट तक गर्म करना है, खुलाते रहना बाबू, यही आपको गर्म कर रहा है ना। ऐसे करने से गुनगुन याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा तो एग्जाम में लिख सकते हो। इसको क्या करो बाबू, ट्राइपॉड पे लाओ, गर्म करो। ये बर्नर हो गया, स्प्रिट लैंप वगैरह हो गया, डिबरी हो गया बाबू, ये मीटर गॉज हो गया, सब चीज हम लोग रख ले हुए, डिबरी डिबरी सब है बाबू, है ना। बनाइए ठीक, साबुन। NaOH का फ्लैक्स वगैरह नहीं है, देखो ये है बाबू, यही चीज है, मीटर गॉज है ना। और स्पिरिट लैंप वगैरह भी बाबू, है ना। ढिबरी भी है बोला मेरा, जिसको हम लोग हिंदी में ढिबरी कहते हैं, ऐसे उसको बाबू स्पिरिट लैंप वगैरह कहा जाता है ना। उसको क्या करो, हीट करो, यही ढिबरी है बोला, यही आपका क्या है, ढिबरी है बोला मेरा। स्पिरिट लैंप इसको कहते हैं ना। अब उसको क्या करना, हीट करना, ट्राइपॉड वगैरह सब है बोला मेरा। NaOH का खाली फ्लैक्स नहीं है। बनाएंगे मेरे लाल तो उसमें आपका 1 घंटा से ज्यादा, आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, है ना। वीडियो से क्या थोड़ा टाइम बच जाता है, बनाने में क्या। इसको बाबू हीट करना, हिलाते रहना, हीट करना बाबू 10 से 12 मिनट तक, कई मिनट तक, 10-15 मिनट तक बाबू मिक्सचर को हीट करो, नीचे लिख रहा है ना जी। 10-15 मिनट तक बाबू इसको हीट करो, हिलाते रहो, है ना। ठीक, ताकि बाबू पानी थोड़ा वेपराइज वगैरह हो जाए। ठीक, है ना। अभी साबुन बनावे ला सिखा रहे हैं बोला मेरा, कि नहीं शांत, घर में बनाना है बाबू शांत। ठीक, हीट हो गया बाबू, गैस बर्नर वगैरह रखो, नहीं तो गैस गैस पे जाकर हीट कर सकते हो। ये गिलास है, बोरोसिलिकेट गिलास होता है। आप लोग घर वाला पानी में बाबू गिलास गैस पे चढ़ाना, देखना तुरंत चनक सा जाएगा। ये जो शीशा होते बाबू बोरोसिलिकेट होते, हीट करने से नहीं टूटता है। घर वाला गिलास में करोगे तुरंत चनक जाएगा बाबू मेरे। अब ये बाबू ये हो गया, अब इसमें क्या ना, जो नमक वाला पानी तैयार किया था उसको मिक्स करो, है ना। इस मिक्सर में क्या करेंगे, नमक वाला जो पानी तैयार किया बाबू उसको मिक्स करो, है ना। उसके बाद बाबू छोड़ दो, है ना, 2-3 घंटा के लिए छोड़ दो बोला मेरा। तो आपको जम के क्या बन जाएगा, साबुन बन के तैयार हो गया, क्या हो गया, साबुन बन के बाबू, है ना, संजना तैयार हो गया। इसको छोड़ दीजिए बाबू। तो ये क्या हो गया, साबुन बन के तैयार हो गया आपका।
है ना। इसको स्टेप अच्छे से मिला मिक्स कर लेना है, अच्छे से क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना। तो हम लोग साबुन बनाने के लिए क्या चाहिए सर, ऑयल चाहिए। ऑयल मतलब ईस्टर वगैरह चाहिए। NOH बेस लिया बाबू भोला मेरा, है ना। हीट किया, हीट करने के बाद बाबू ये जो इसमें नमक साल्ट वगैरह मिला दो, और उसके बाद इसको छोड़ दो बाबू, तो ये सॉलिड वाला जम जाएगा और जो लिक्विड पार्ट रहेगा वो नीचे रह जाएगा। और उसको किसी बाबू दूसरे बर्तन में ला के कास्ट कर लो, आपका बन जाएगा भोला मेरा। सर रिएक्शन में तो सॉल्ट वाटर नहीं लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे नहीं लिखा बाबू, आप लोग का बुक में नहीं लिखा है ना। साल्ट यहाँ पे बाबू देखो, साल्ट इसलिए मिला था बाबू कि सोप आपका बाबू, साल्ट मिलाने से रिएक्शन वक्शन कुछ नहीं होता। साल्ट का पर्पस है बाबू कि सोप बाबू आपका बिना साल्ट का भी सोप बन जाएगा, लेकिन सोप वो जल्दी खिया जाएगा, घिस जाएगा, है ना। आधा एक घंटा तक छोड़ दीजिए, बिना बिना साल्ट के ही सोप बनता है। लेकिन साल्ट इसलिए डाले दो कि घिसे नहीं। देखते आप लोग घर में साबुन लगा नहाता नहीं है जी, नहीं घिसता है, मैंने घिसता है, देर से घिसता है ना। अब इसको छोड़ो बाबू, ऊपर से जो सॉलिड है ये निकाल लो, हो गया। निकाल के इसको कास्ट कर लो, जम गया, है ना। इस तरह से मॉड्यूल में कास्ट कर लीजिए भोला मेरा। अब इसको सूखने के लिए छोड़ दो, 3-4 घंटा तक इसको छोड़ दो, आपको हो गया काम खत्म। अब उसी पे कंपनी का नाम लिख लो बड़ा बड़ा, डेटॉल ये वो, और भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये जनरल सोप है। ग्लिसरॉल का फंक्शन कहाँ हुआ? ग्लिसरॉल बाबू आपका जो चिकनाहट वाला है ना भोला मेरा, उसी में बनता है। अब इसका पूरा एक और केमिकल रिएक्शन था, 1-2 क्लास और लगेगा। ग्लिसरॉल कैसे बनेगा तो उसके लिए हमको आपको केमिकल रिएक्शन बताना पड़ेगा, है ना। उसके लिए बाबू फिर 1-2 क्लास लगेगा। ग्लिसरॉल बनता है मेरे लाल, बता देंगे कखन, ये बोला मेरा, ये जो है ना। साबुन है काम करेगा? ये उतना अच्छा वाला साबुन नहीं है मेरे लाल। ये आपको तो जनरल प्रोसेस बताया, ठीक है ना। इसमें कुछ हो मिला है जी, NOH मिला है बाबू आपका, और तेल मिलाया, है ना। थोड़ा सा वो NaCl मिला है बाबू हार्ड करने के लिए। तो ये अच्छा वाला साबुन नहीं है, निकाल लगाओगे तुरंत घुल जाएगा। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं, लेकिन जनरल प्रोसेस यही है ना। जनरल प्रोसेस क्या बाबू, यही है सोप का। अब इसका ग्लिसरॉल की जो कहानी है भोला बाबू गुनगुन, तो उसके लिए बाबू आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। ग्लिसरॉल जो ईस्टर हम लोग लेते हैं ना मेरे लाल, उसके लिए बाबू 1 क्लास और चाहिए। देखो क्या होता है, जो लंबा वाला ईस्टर लिया भोला, ये जो ग्लिसरॉल बना कहाँ से बना, देखो ऐसे होता है भोला मेरा, तो पहले समझो, है ना। तो वेजिटेबल या है बाबू, NOH अल्कली, हीट कर दोगे भोला, हीट का सिंबल आपका ऐसे भी होता है। हीट का क्या होता है, ऐसे भी होता है ना। इसको हीट करो चाहे समझ लो, आपको सोप बनेगा प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। जनरली देखो जो ये ईस्टर है मेरे लाल, ये है क्या चीज। अब इसका रिएक्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा। आपको जब नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे बाबू, तो ग्लिसरॉल का फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, याद है किसी को जी। इधर H, इधर H, इधर OH, है ना। एगो कार्बन, इधर OH। जब नोमेनक्लेचर बताए थे बाबू, तो ट्राई इथाइल अल्कोहल, है ना। यही आपका ग्लिसरॉल है ना। ट्राइओल करके नोमेनक्लेचर बताए ना जी, तो यही आपका क्या है, ग्लिसरॉल है। ये बनेगा कैसे सर, तो इसके लिए इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाएंगे, है ना। 3-3 वो कार्बन को जोड़ेंगे तो बनेगा, तो फिर 2 क्लास आगे बढ़ेगा, है ना। तो कहोगे तो बता देंगे, ऐसे आपको इतना भी नहीं करना। इसका पूरा रिएक्शन होता बाबू मेरे, है ना। ठीक। तो ग्लिसरॉल क्या होता है भोला मेरा, साबुन के अंदरे बनता है। ग्लिसरॉल कहाँ रहेगा, साबुन के अंदरे रहेगा। रिएक्शन वगैरह होगा ये साबुन के अंदरे रहेगा, चिकनाहट वाला काम करेगा। जितने भी साबुन है बाबू, सारे में देखना ग्लिसरॉल लिखल रहेगा। देखो मान लो जो साबुन है मेरे लाल, है ना, इधर में कौन सा साबुन, इधर रखो जी, हाँ फोकस करो जी, हाँ फोकस किया, इसमें तो और नहीं पता चलता। ठीक, देखो जितने भी बाबू सारे में ग्लिसरॉल लिखल रहेंगे, है ना। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्या लिखा है बाबू, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। हाँ सर, ठीक, नहीं दिखता है, नहीं दिखता बोला मेरा, है ना।
तो बाकी रिएक्शन वगैरह बाबू मेरे, तो रिएक्शन के लिए बाबू फिर 1-2 क्लास आपको आगे करना पड़ेगा तो फिर समझ जाओगे, लेकिन पूछता भी नहीं उतना भोला मेरा, है ना। देखो मेरे बाबू, फोकस करो जी। ये तो लाइट आ रहा है। हाँ देखो बाबू, हाँ चलो देखो, आगे आ गया। क्या लिखा हो, सोडियम साल्ट ऑफ क्या, फैटी एसिड वही बाबू। और इसमें देखो ग्लिसरॉल भी बाबू लिखा हुआ रह गया है ना जी, ग्लिसरॉल जी। तो ग्लिसरॉल इसी साबुन के अंदर रहता है, साबुन के क्या रहता है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल भी होगा बोला मेरा। ये ग्लिसरीन है वही ग्लिसरॉल है बोला मेरा, ग्लिसरीन कहो चाहे ग्लिसरॉल कहो वही है यहाँ पे इंग्रेडिएंट पे, है ना। ठीक है ना। तो ये बाबू ये साबुन के अंदर रहता है, चिकनाहट करने का काम करेगा। क्या करेगा बोला मेरा, चिकन जो है ना, जो आपका सर्फ साबुन कैसा होता है, स्मूथ टाइप का होता है, वही काम करेगा। नेक्स्ट भोला, कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे क्वेश्चन वगैरह है क्या चीज। आगे बाबू मेरे, अब हमको क्या समझना बाबू, तो ये तो साल्ट हो गया, ये आपका सोप हो गया। तो सोप कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, याद रखना सोप कैसा होता है, बेसिक नेचर का। घर में जो नहाने वाला सोप है ना बाबू, है ना, तो वो बेस होता है। कैसे पता चलेगा बोला मेरा, तो इसलिए बाबू देखना, आपको इंडिकेटर एसिड बेस में इंडिकेटर बताया गया, तो लिटमस पेपर डालो तो आपको जो रेड वाला कलर है लिटमस, वो ब्लू हो जाएगा। अगर लिटमस नहीं तो हल्दी डालो, है ना, आप बाबू कपड़ा पे हल्दी डालो फिर साबुन से रगड़ो। तो टर्मरिक जो है बाबू, है ना, इंडिकेटर का काम करता है। तो बेस के प्रेजेंस में टर्मरिक कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं बाबू, आप अपने शर्ट में हल्दी लगा दो और उसको साबुन से जाके घिसो, तो देखना जो हल्दी बाबू रेड कलर हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं जो सोप है बाबू बेसिक नेचर का होता है। सोप क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला, अब बाबू साबुन का स्ट्रक्चर्स पढ़ना है ना। तो क्या है सर, लॉन्ग चेन ऑफ बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते चलना है ना। टाइडपोल स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या है नहीं, बाकी जो डाउट है बाबू गुनगुन, टाइम मिलेगा ग्लिसरॉल कहाँ गया कैसे बना, उसके लिए बाबू थोड़ा सा चाहिए आधा 1 घंटा। देखो मेरे लाल, तो इक्वेशन आएगा तो आपके बुक में इतना ही देल होता बाबू, सोप बाबू NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, आपका काम बन जाएगा, है ना। साल्ट वगैरह नहीं यूज किया, साल्ट का काम है बाबू साबुन को थोड़ा सा देर से घिसेगा। नेक्स्ट, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ सोप बाबू, देखो आगे भोला, स्ट्रक्चर बाबू ऑफ सोप। तो सोप क्या चीज है सर, समझा समझना, C डबल बॉन्ड O माइनस और इधर सोडियम प्लस, यही ना है जी। ठीक, इधर कै गो कार्बन, अब कौन वाला लेगा, 16 गो लो चाहे बाबू, है ना, 15 लो चाहे 17 लो, जय को इच्छा वो लो। ज्यादा कार्बन आइटम बढ़िया वाला साबुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17। तो यही है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लॉन्ग चेन देखता नहीं, लंबा वाला चेन, बाकी जगह कुछ हो नहीं तो हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, है ना। तो यही आपका साबुन का स्ट्रक्चर्स है। आप समझना, तो इसमें 2 पार्ट है। इसमें कितना हिस्सा है सर, 2 हिस्सा है। साबुन में 2 पार्ट है, कौन कौन सर बताते हैं, है ना, कौन कौन बाबू बताते भोला मेरा। साबुन में कई हिस्सा भोला मेरा, 2 हिस्सा है। 17 को लो चाहे 15 को लो बोला, है ना, बाकी जगह हाइड्रोजन मेरे ला। तो आगे कहानी इसी की चलेगी, कार्बन 4 तो इसमें आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहा, आप शांति से समझते चलना। एक वो ई वाला पार्ट है सर, इसको बढ़िया से मुंडी टाइप के बना लेते बाबू,
है ना। हाँ सर, बना लीजिए थोड़ा सा मुंडी टाइप का, ठीक नहीं, है ना। ठीक मेरे ला, देखो ये पार्ट है, एगो इधर पीछे वाला पार्ट है, ये एगो इधर पीछे वाला पार्ट है कि नहीं, दो इसमें हिस्सा, इसके में बाबू दो हिस्सा है साबुन में, एक इधर हिस्सा है सर, है ना, 20 से डिवाइड करेंगे तो दो हिस्सा है, समझना। ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर क्या है बाबू, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसी के बारे में आपको सीखना है, ठीक। तो ये कैसा पार्ट है सर, शांति से समझना, यहाँ पे प्लस माइनस ना है बाबू, आयंस के रूप में है ना, तो इसको कहेंगे आयनिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना जी, अभी लिखो मत। यार में प्लस माइनस है ना, तो ये आयनिक पार्ट हो गया। ई बिना इधर माइनस, ई बिना प्लस माइनस वाला, तो इसको कहोगे क्या बाबू, नॉन आयनिक पार्ट। ये क्या हो गया, नॉन आयनिक पार्ट हो गया, है ना। ठीक सर, समझते चलना, है ना। अरे बाबू साबुन में दो, है ना, एगो सिंगल बॉन्ड हो एने, एगो ये वाला लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक, तेरा में आयन है तो इसको आयनिक पार्ट कहेंगे, ये नॉन आयनिक है तो नॉन आयनिक पार्ट कहेंगे, रम बाबू कोई नहीं है। अब हमको समझना इधर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बाबू, समझना। प्लस माइनस बाबू बताया था बाबू आपको, सूर्य में केमिकल बॉन्डिंग बताया, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए। तो प्लस माइनस मतलब आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक, इसीलिए इसको आयनिक पार्ट कहेंगे। इधर क्या बाबू, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां बाबू है ना इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, तो ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, है ना। डाइटिज क्या हो गया, आयनिक पार्ट हो गया। इधर कोवैलेंट बॉन्ड है बाबू, देखो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर के बॉन्ड बन रहा है ना, ठीक। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको कहेंगे नॉन आयनिक। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं नॉन आयनिक होता, तो ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, नॉन आयनिक पार्ट हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे चीज सीखे ला मिलेगा, है ना। हाँ सर, समझना बाबू, ठीक। तो जो नॉन आयनिक है बाबू उसको नॉन पोलर कहते हैं, नॉन आयनिक को क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे, मतलब कोई चार्ज वगैरह नहीं। और आयनिक पोलर है, पोल मतलब पोलरिटी, मतलब समझो प्लस माइनस है ना, तो इसको पोलर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पोलर पार्ट हो गया, ये पोलर पार्ट हो गया, है ना। माने हेड हो गया, ये हेड हो गया पोलर पार्ट, ये टेल हो गया नॉन पोलर पार्ट, ये आपका नॉन पोलर पार्ट हो गया। समझते चला गुनगुन, इसको हेड कह देंगे मेरे लाख, ये हेड वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला पूछ वाला हिस्सा हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूछ हो गया, है ना। हाँ सर, लिखो जी, अभी इसमें और आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखो इसको, इसमें बहुत सारे चीज सीखे, और यहीं से आपको टैडपोल का स्ट्रक्चर्स बताएंगे, क्या बताएंगे, यहीं से बाबू टैडपोल पैदा लेगा, है ना। तो सुंदर से बनाना, नीचे स्पेस छोड़ना, नीचे थोड़ा सा फ्रेश पेज पे इसको बनाओ, एगो फ्रेश पेज पे बनाओ बाबू, हेड थोड़ा बढ़िया से बनाओ, है ना। यहीं से मेरा क्या आएगा, टैडपोल आएगा स्ट्रक्चर्स। ये पीछे पूछ है, पीछे क्या है, पूछ है। तो एक बार पढ़ो जिंदगी, सोप बन गया सर, ये फैटी एसिड वगैरह, लिखो मेरे ला। मयंक से तान सुत गया जी, इसको फ्रेश पेज पे लिखना है बाबू, इसमें नीचे भी और लंबा चलेगा। कितना ठो सी बनाए? 17 को बना लो, 17 31, 31 को हाइड्रोजन, 17 को कार्बन बना लो, बोला मेरा, है ना। बुक वगैरह में बाबू डायरेक्ट आपको दिया रहता है, देखो स्कूल वगैरह में टीचर नहीं बताते, आप लोग पढ़े होगे वो गुनगुन पता होगा, ऐसे डंडवा खींच देंगे और ऐसे करके दे देंगे, हल्ला ये ने किए को करने से ही लो, ये नीचे से धीरे धीरे निकलेगा, है ना। ये जो मुंडिया देखते हैं वो कहां से आएगा, इसको टैडपोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं,
तो यहीं से धीरे धीरे हम लोग बनाएंगे। 17 को कार्बन ले लो, बोला मेरा। इधर कितना कर लो, ये C17 H31 कर लो, और उसी डबल बॉन्ड ON हो गया। लिखिए भोला मेरा। अगला एपीजीपी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे प्रधान बाबू? एपीजीपी बन जाता है क्वेश्चन जी प्रधान? हाँ एपी का बनता है बाबू कि एपीजीपी पढ़ा दो, उसमें वर्ड प्रॉब्लम वगैरह है। ऐसा ही तन प्रधान बोलो ना जी, शर्माता प्रधान। हाँ सर। एपी पढ़िएगा जी, वर्ड प्रॉब्लम उसमें बाबू बनता हाँ है सर क्वेश्चन। एपी से क्वेश्चन आता है, फिर टाइम बचेगा तो सर्किल बता देंगे भोला, सर्किल में थ्योरम वगैरह बता देंगे जी। दोनों बैच में सर्कल करवाइए। नहीं, पहले इसमें एपी पढ़ा देंगे, उसमें तो सर्किल पढ़ा ही रहे, इसमें आपको एपी पढ़ा देंगे बोला, अर्थमेटिक प्रोपगेशन। आपको भी बुक में होगा, सबके बुक में रहता। फिर सर्किल का एपी ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा आपका। चलो भोला, साइज श्री उसका डाउट था, शैतान वो आया नहीं। लिखिए